नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बिल्कुल अभी अभी कनाडा भारत के इशू पर बहुत बड़ी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, यूनाइटेड नेशन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने उन सभी देशों को निशाने पर ले लिया है जो इस समय कनाडा का साथ देते दिख रहे हैं। साथ भले ही ना दे रहे हो, लेकिन साथ देते दिख रहे हैं। कैसे? उदाहरण के लिए सबसे पहले अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने भले ही कनाडा का साथ ना दिया हो, लेकिन ये जरूर कहा है कि इस सिचुएशन पर हम कंसर्न हैं और इन्वेस्टिगेशन में भारत और कनाडा को मिलकर काम करना चाहिए। जबकि सच्चाई ये है कि जिस केस को लेकर कनाडा भारत पर आरोप लगा रहा है उसे 4 महीने हो चुके हैं। उन्होंने बार बार हमसे कहा है और हमने हर बार कनाडा को यही कहा है कि आप सबूत तो लेकर आइए, कार्रवाई हम जब ही तो करेंगे, या हवा में डंडा हिलाएंगे और कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के जो प्रवक्ता हैं वो लगातार एक ही राग अलाप रहे हैं कि मिलकर काम करना चाहिए, मामले का समाधान करना चाहिए, हम इस पर कंसर्न हैं। ऐसे में इन देशों को अब भारत के विदेश मंत्री ने आड़े हाथों लिया है और अब से कुछ ही मिनटों पहले यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के अंदर खड़े होकर साफ कह दिया है कि दुनिया के कई और देशों में अब भी दोगलापन पूरी तरीके से कायम है। और ये कहकर भारत ने इन सभी देशों की तरफ एक वार्निंग शॉट दाग दिया है। और यकीन मानिए, ये चेतावनी बहुत ज्यादा जरूरी भी थी, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देख लीजिए, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और कनाडा की सरकार को कोई भाव नहीं दे रहा, कोई इनके बारे में नहीं बात कर रहा। लेकिन जब अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये बयान आता है कि हम कंसर्न है इस मुद्दे को लेकर, तब इंटरनेशनल मीडिया इसकी तरफ ध्यान जरूर देती है। ऐसे में इन देशों को लाइन पर लाना भारत के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन इसी बीच जापान ने एक बहुत शानदार काम कर दिया है और इसे सुनकर आपका दिल खुशी से बाग बाग हो जाएगा। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि G7 दुनिया का सबसे पावरफुल ग्रुप माना जाता है। इसमें कौन कौन से देश हैं? अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है और जापान है। और आपको बता दूं कि इस ग्रुप को दुनिया में सबसे ज्यादा डिसाइसिव और पावरफुल माना जाता है। आप कहोगे कि यार इसमें तो 7 ही देश हैं, जबकि जो G20 है उसमें 20 देश हैं, तो ऐसे में पावरफुल तो वो हुआ ना। लेकिन फर्क है, फर्क ये कि G20 में किसी भी एक बात पर सहमत हो पाना बहुत मुश्किल काम है सभी देशों के लिए। लेकिन जो ये G7 है, इसमें साथ के साथ वो देश हैं जो लाइक माइंडेड कंट्री है। ऐसे में यहाँ पर फैसले बड़े लिए जाते हैं और इसी वजह से G7 ग्रुप को मोर डिसाइसिव, मोर पावरफुल और मोर केपेबल ग्रुप माना जाता है। अब इस G7 कंट्री के ग्रुप का इस समय प्रेसिडेंट है जापान। अब हुआ ये है कि कनाडा भी G7 का सदस्य है, इसीलिए कनाडा इस भारत वाले पूरे केस को G7 में ले जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्योंकि जापान प्रेसिडेंट है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि जापान ने इस पूरे मुद्दे पर कनाडा का साथ देने से भी इनकार कर दिया है और कहीं ना कहीं G7 में इस मुद्दे को लाने पर भी रोक लगवा दी है। यानी कि जापान अपने दोस्त भारत के लिए खुलकर न सिर्फ मैदान में आया, बल्कि कनाडा के गलत इरादों पर रोक भी लगा दी जो आगे फैल सकते थे। और भारत के लिए एक और अच्छी बात है कि अगले साल इस G7 का प्रेसिडेंट बन जाएगा इटली। और इटली के राजनेताओं के चाहे पक्ष हो चाहे वहां विपक्ष हो, सबके पीएम मोदी के साथ बहुत शानदार संबंध है। यहाँ तक कि इटली की सरकार भी चाहती है कि वो जापान की तरह ही भारत के क्लोज फ्रेंड बन जाएं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले 1.5 साल तक तो भारत बिल्कुल निश्चिंत रहे, भारत को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली G7 के अंदर। और यूरोप ने सबको सरप्राइज किया है। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि यूरोप भारत के खिलाफ पहले छोटी छोटी बातों पर भी बड़े बड़े बयान दिया करता था। इस बार इतना बड़ा केस हो गया, पूरा यूरोप मुंह पर उंगली धरे बैठा है। किसी भी देश ने अब तक ना तो कनाडा के पक्ष में बयान दिया, ना ही भारत के खिलाफ। इस मुद्दे से सब दूरी बनाए बैठे हैं, क्योंकि सबको पता है कि भारत अगर नाराज हो गया तो आने वाले समय में जो उन्हें फायदा मिल सकता है वो कतई नहीं मिलने वाला। और इसीलिए अमेरिका में बैठे जो एक्सपर्ट है वो भी यही कह रहे हैं कि हमें भी यूरोप वाली अप्रोच अपनानी चाहिए। कनाडा तो एक इररेलेवेंट कंट्री है, ना तो कुछ पावर है इसकी, ना ही कुछ इसका इन्फ्लुएंस है। इसका साथ देने से हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि अमेरिकी सरकार अपने एक्सपर्ट और अपने पैनलिस्ट की कितनी सुनती है। हालांकि इस मुद्दे पर मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।